नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और उनके जो हेड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और याद भी करते रहें, रिवाइज भी करते रहें, क्योंकि एसएससी का भी बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बैंक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। और नंबर याद रखिए, क्योंकि कभी कभी नंबर पे पूछ लेता है ये। ठीक है, ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और इनका कार्यकाल कब तक होता है? 65 ईयर ऑफ एज तक। अगर आपसे वही पूछ दे, ये तो सुप्रीम कोर्ट का हो गया, अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का पूछ ले एज, तो वो कितना होता है? 62 ईयर्स। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका रिटायरमेंट एज कितना होता है? तो वो 62 ईयर होता है और सुप्रीम कोर्ट का होता है 65 ईयर। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ नीति आयोग। अभी ये नए अपॉइंटी हैं, तो ये कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, इससे पहले कौन थे सीईओ? तो वो थे क्या नाम है इनका? परमेश्वरम अय्यर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, तो वो है सुमन बेरी। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है राजीव कुमार। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो आर्टिकल 324। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है R वेंकट रमानी। और ये अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में डिफाइन है? तो आर्टिकल 76 में डिफाइन है। अगर आपसे वही पूछ दें अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, वो किस आर्टिकल में डिफाइन है? तो वो आर्टिकल 165 में डिफाइन है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है तुषार मेहता। ये क्या काम करते हैं? तो ये अटॉर्नी जनरल को हेल्प करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन है। कंट्रोलर नहीं है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसको कि हम लोग कैग भी बोलते हैं। ये किस आर्टिकल में डिफाइन है? तो ये आर्टिकल 148 में डिफाइन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1964 में। फिर इसको 2003 में एक स्टैचूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया। ठीक है, स्टैचूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डिफरेंस यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। जैसे आर्टिकल 324 के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन डिफाइन है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल डिफाइन है। ठीक है, लेकिन स्टैचूटरी बॉडी जो है तो वो एक लॉ के पार्लियामेंट में एक लॉ लाया जाता है, ठीक है, उसके तहत बनाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? तो वो है सुमन बेरी, आपको बताया था। इसका फॉर्मेशन डे कब है? 1 जनवरी 2015। अच्छा, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा बात को। गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश अभी कौन बने नए? तो वो है कैवल्य त्रिविक्रम पारनिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का हो जाता है तो ये क्वेश्चन बन सकता है आराम से। इंडियाज G20 शेरपा कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। और इंडिया में G20 शेरपा का मीटिंग कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था उदयपुर राजस्थान में। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा, उदयपुर को। नेक्स्ट चीफ ऑफ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कौन है? S सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? तो वो है डॉक्टर समीर V कामत। ये भी ध्यान रखिएगा। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ OBC, ये रिसेंट अपॉइंटी है, तो वो है हंसराज अहीर। ये महाराष्ट्र से आते हैं, पहले ये MP रह चुके हैं 2014 से 2019 तक। फिर ये चुनाव हार गए तो उनको अभी क्या बना दिया गया? चेयरमैन ऑफ OBC। और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 338B।
चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कौन है? तो वो है रेखा शर्मा। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट वो कौन है? तो वो है हर्षा चौहान। और शेड्यूल कास्ट किस आर्टिकल के तहत डिफाइन है? तो आर्टिकल 338। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब तो वो है विजय सापला, आर्टिकल 338A। चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन है? तो वो है मनोज पांडे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है अजीत डोभाल, ये 2014 से ही हैं। और इनका रैंक क्या है? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है इनका। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो वो है पंकज कुमार सिंह, ध्यान रखिएगा। चीफ ऑफ रॉ कौन है? वो सामंत गोयल, ये रॉ होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, तो सामंत गोयल। चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो वो कौन है? तपन डेका, ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई कौन है? तो वो है सुबोध कुमार जायसवाल। दो चीज़ इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ में रहते हैं, एक सीबीआई और एक ईडी, उनके चीफ का नाम एकदम याद रखिएगा। चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसी को बोल रहे हैं ईडी, तो ईडी का कौन है? तो वो है संजय कुमार मिश्रा। ये कब बना था? 1956 में। और ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एयरफोर्स चीफ कौन है? तो वो है विवेक राम चौधरी। इंडियन नेवी चीफ कौन है? तो वो है आर हरि कुमार। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी मनोज पांडे, ये सब भी ध्यान रखिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वो है अनिल चौहान। इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत, जिनका कि हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में देहांत हो गया था। चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है माधवी पुरी बुच, ठीक है, ये लेडी है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया वो कौन है? तो वो है दिलीप तिर्की। ये पूछा जाता है, एसएससी जीडी मान लीजिए, एसएससी जीडी मान लीजिए, एसएससी सीजीएल, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लीजिए हॉकी इंडिया का कोच है, तो वो कौन है? मेन हॉकी इंडिया का कोच, तो वो है ग्राहम रीड। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। और आपसे पूछ ले कि हॉकी इंडिया जो 2023 वाला गेम हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। और कौन से दो जगह पे हुआ है? तो वो भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो वर्ल्ड कप का विनर कौन है और किसको हरा के जीता है, ये भी बताइएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कौन है? तो वो है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। इससे पहले ये कहाँ के थे? गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश के थे ये, ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर नेक्स्ट अपॉइंटी जो भी होगा तो उनका भी वीडियो बनेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।